बिहार बोर्ड क्लास 10th के वैसे बच्चे जो 2026 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, जो कई वर्षों से पूछते आ रहा है और इस मतलब 2026 में भी संभावना है कि इनसे बहुत सारे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग 5 से 6 मिनट देखिए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है 2026 के एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। तो ये थंबनेल पे लिखा हुआ भी है कि हर साल परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, 10 ऐसे प्रश्न को लेकर के आया हूं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सा प्रश्न है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एक छोटी सी मोटिवेशन के साथ, जो आप लोग के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। कि कह रहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए आज का वीडियो सेशन जो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और ये क्वेश्चन जो आपको कई बार, आप देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल चुका है। प्रश्न नंबर पहला है कि आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या कितनी है। जब आप पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुल समूहों की संख्या। तो इस क्वेश्चन को तो आप एकदम रटिए लीजिए, ये क्वेश्चन और इसका एक और भी है, वो दोनों क्वेश्चन हर साल एग्जाम में एक छोड़ करके एक पूछते ही जाता है। तो यहाँ पे है कि समूहों की संख्या, तो याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में कुल 18 समूहों की संख्या है, यानी 18 समूह है। इसको हम लोग दूसरी भाषा में समूह को हम लोग वर्ग भी बोलते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या यानी पीरियड की संख्या आपको पूछा जा रहा है। तो पीरियड की संख्या जब भी पूछे तो आप इसके लिए याद रखिएगा 7, यानी 7 आवर्त होते हैं टोटल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने के लिए, यानी कहने का मतलब दाढ़ी बनाना मतलब हम लोग इसको ये भी कहते हैं कि हजामत के लिए। याद रखिएगा, कभी कभी दाढ़ी बनाने की जगह हजामत शब्द का प्रयोग कर देता है कि हजामत के लिए कौन सा दर्पण या दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट उत्तर जो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। आखिर अवतल दर्पण का हम लोग जो है उपयोग क्यों करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि जब अवतल दर्पण को आप अपने फेस के सामने लाइएगा तो उसमें क्या होता है कि चेहरा एकदम साफ और बड़ा आकृति में दिखता है, जिसके कारण से हजामत सबको क्या होता है, यानी ठाकुर नाई सब जो होता है उनको जो है एक एक दाढ़ी, यानी अगर कोई दाढ़ी उड़ी छूट उठ गया तो उसको क्लीन वो मतलब साफ सुथरा वो देख सकता है और अच्छे से जो है उसको सफाई कर देता है। इसीलिए हम लोग जो है दाढ़ी बनाने या हजामत के लिए हम लोग हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। यानी डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है ये आपको साफ जल में रहता है। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। इसी का एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो आपको गंदा जल में रहता है। इस वाले क्वेश्चन का राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत उत्पन्न करने वाला यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने वाला यंत्र को हम लोग जनरेटर कहते हैं, हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं जनित्र। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि जो पीछे साल कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी मनुष्य में वृक्क, वृक्क को हम लोग किडनी भी बोलते हैं हिंदी में, याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी। और ये किडनी जो है संबंधित है किससे, पोषण से नहीं, श्वसन से नहीं, उत्सर्जन से। हाँ उत्सर्जन, क्योंकि किडनी का काम क्या होता है, वृक्क का काम क्या होता है कि जो हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ है यानी कचरा है उसको बाहर निकालना। तो ये आपको उत्सर्जन से संबंधित है। याद रखिएगा वृक्क से यहीं पे एक और क्वेश्चन बहुत सारा बनता है कि वृक्क जो हमारे शरीर में एक जोड़ी पाया जाता है। कितना जोड़ी, एक जोड़ी। अगर आपको क्वेश्चन कहीं घुमा के पूछ दे कि वृक्क कितने यानी किडनी कितने पाया जाता है, तो याद रखिएगा एक जोड़ी मतलब 2। उसके बाद इसका जो आकार होता है ये सेम की बीज की तरह होता है,
सेम की बीज की तरह, याद रखिएगा ये भी चीज। तो किडनी का जो आकार होता है वो सेम की बीज की तरह, और कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो एक जोड़ी यानी 2 पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग का है कि पराग कोश में क्या होते हैं। पराग कोश जब आप लोग जनन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे पुष्प के बारे में, तो वहां पे आप लोग देखेंगे कि पराग कोश में आपको होता है परागकण, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। इंसुलिन की कमी से कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी, इंसुलिन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इंसुलिन क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, और इसका काम होता है क्या कि हम लोग जो चीनी खाते हैं ना, ये चीनी को पचाता है। किसको पचाता है, तो चीनी को पचाने का काम करता है। अगर इंसुलिन की कमी, यानी इंसुलिन की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए, इस हार्मोन की कमी हो जाए, तो हम लोग के अंदर जो है यानी ब्लड में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, यानी खून जो है मीठा, खून में मीठापन आ जाता है, जिसके कारण से हम लोग को कौन सा बीमारी हो जाती है, मधुमेह, यानी इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी हम लोग के अंदर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तंतु मतलब फिलामेंट, यानी विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो आपका बना होता है टंगस्टन से, यानी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सभी 10 क्वेश्चन को आपने देखा और इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, तो अभी के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाइए ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। धन्यवाद।